आना शुरू हो चुकी है। अब ये आंदोलन की महत्व तैयारी हमने शुरू कर दी है और आपकी वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ के एसएसपी राजेश कुमार सिंह को ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, मैंने कोई गुनाह नहीं कर दिया। एक बच्ची की आवाज़ उठाई है, एक बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, एक बच्ची के साथ में दरिंदों ने बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसके अपराधियों को सजा नहीं दी है। उल्टा मुझे धमकी दे रहा है कप्तान साहब कि तुमने अगर अपनी निशा कश्यप की आवाज़ उठाई तो तुमको अफीम, गांजा, ड्रग्स, गुंडा एक्ट 332 के मुकदमों के तहत जेल में भिजवा देंगे और मेरा लिखा जज भी नहीं काट सकता, पूरी उम्र जेल में। प्रताप सिंह खालसा पीड़ित परिवार से मिले थे, उसके बाद जिला अधिकारी एटा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? क्या देखिए 23 सितंबर को मैं डीएम साहब को मिला था, उसके बाद में उन्होंने मुझे 4 दिन का समय दिया था, हमने 8 दिन का दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया अलीगढ़ मंडल पर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बातचीत नहीं हो पाई। एटा जनपद की तो जनता बताती है कि जिला एटा के जो डीएम हैं, जिला अधिकारी महोदय हैं, वो बहुत अच्छी साफ स्वच्छ छवि के हैं और सबकी बात सुनते हैं, छुट्टी में भी बैठते हैं। हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ, डीएम साहब अच्छे हैं, डीआईजी साहब अच्छे हैं। अगर वो अच्छे ना होते, क्या कारण रहा फिर डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए मुझे जो आश्वासन मिला है यही मिला है कि अपराधियों को सजा मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अपराधियों को सजा मिलेगी। कप्तान साहब की बातों से ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने मुझे मंत्री नेताओं की धमकी दी। मुझे कहा गया कि जिला एटा के अंदर यहाँ के मंत्री नेता मर नहीं गए, जो तुम वहाँ से आकर यहाँ पर आवाज। आप सहारनपुर के से चल करके यहाँ तक आए हो, डीआईजी महोदय से वार्ता होने के बाद आप एसएसपी से मिले या एसएसपी आपसे मिले? मैं एसएसपी साहब को मिलने गया। जैसे मैं मिलने गया तो हमारे सबसे पहले फ़ोन छिलवा लिए गए और फ़ोन छिलवाए तो उसके बाद में उन्होंने सीधा ही क्या कहा कि अगर तुम इस घटना पर मेरे से कोई वार्तालाप करोगे तो मैं तुम्हें जो है विभिन्न मुकदमों में जेल में डलवा दूंगा और पूरी ज़िंदगी से डलवा दूंगा, जीवन खराब कर दूंगा। तो साथियों मैंने कहा आप जो है मेरा हथकड़ी लगा। क्या करोगे अब? जिला अधिकारी का आश्वासन आपका मिला था, उसको पूरा नहीं हो पाया। डीएम साहब का आश्वासन के बाद आप मिले अलीगढ़ मंडल के डीआईजी महोदय से, उनके भी आश्वासन पर खरे नहीं उतरे। क्या कहना है आपका? क्या करेंगे आप जिला एटा में? कैसे निशा कश्यप के हत्यारों को, गैंगरेप दरिंदों को फांसी तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे आप? क्या उद्देश्य है आपका? लगातार आप दौड़ रहे हैं, नजरबंद कर लिया गया आपको लगातार, उसके बावजूद भी आप दम लगाए हुए हैं। देखिए ये दम जारी रहेगा और जिला एटा के अंदर महा आंदोलन संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में शुरू किया जाएगा, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है आंदोलन करने की। एक 12 साल की बच्ची बुलंदशहर से गायब हो गई, कश्यप समाज की। उज्जैन में मामला चल रहा बलात्कार का, अभी उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा जनता है आपके समाज की। क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हम बिंद, निषाद, मजबार, केशव, कट्टेप और मल्लाहों के साथ आधी रात खड़े हैं। किस तरीके से तुम्हारे समाज के साथ ये दरिंदगी लगातार हो रही है? अगर योगी जी कश्यप समाज के मसीहा होते, योगी जी अगर कश्यप समाज को चाहते तो हमारी बहन बेटियों के इतने बलात्कार होते। योगी जी ने एक भी आवाज़ नहीं उठाई। जिले के अंदर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 12-12 साल की बच्चियों का दरिंदे पतन कर रहे हैं, अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई। एक बार भी जिला अधिकारी को, एसएसपी साहब को इस मामले में कभी नहीं पूछा। योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया है। अरे गुंडा मुक्त हो गया तो ये फिर बलात्कार कहाँ से हो रहे हैं? ये फिर ये योगी जी करवा रहे हैं या पुलिस प्रशासन करवा रही है? पुलिस प्रशासन जो है अपराधियों को शरण दे रही है, इसका मतलब योगी जी शरण दे रहे हैं। अगर गुंडा खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म। संजय निषाद के बारे में क्या कहना है? संजय निषाद आपके समाज के यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? क्या प्रशासन से उन्होंने कोई बात की? क्या उनके कानों तक ये गूंज निशा कश्यप की एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र से वहां तक पहुंची है? संजय निषाद एक स्वार्थी इंसान है। उसने अपना बेटा विधायक बनाया, अपना बेटा सांसद बनाया, लेकिन समाज का आज तक उसने कोई काम नहीं करा। ये इस घटना का संज्ञान है संजय निषाद को। वो संजय निषाद अपनी महारैलियां करते घूम रहे हैं,
उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि जिले उत्तर प्रदेश में मेरी बेटियों की कहाँ कहाँ रेप करके हत्या कर दी जा रही हैं। संजय निषाद जी बिल्कुल नहीं बोल रहे, और इस बात से मैं बिल्कुल नाराज हूँ। संजय निषाद से नहीं, मैं समाज के हर नेता मंत्री से नाराज हूँ, क्योंकि वो अपनी बहन बेटियों के बलात्कार को इग्नोर कर रहे हैं। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप तब भी चुप बैठे रहते सरकार के अंदर? 2021 में लखनऊ में एक बैठक बुलाई गई थी, अमित शाह उसका संबोधन कर रहे थे और कहा गया था कि बिंद, मजवार, कश्यप, निषाद, मल्लाह, केवट, धीवर समाज को हम बहुत अच्छी जगह ले जाएंगे। और वहाँ पर तो भी द्वंद्व हुआ था। उसके बाद कहा था कि नहीं, आपका नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद को हम आगे ला रहे हैं, आपका नेतृत्व करेंगे। आप कैसे विश्वास नहीं कर रहे हैं उन पर? ये बात संजय निषाद को पता थी, क्योंकि अमित शाह भी जुमलेबाज है, संजय निषाद भी जुमलेबाज है। उसको अंदर की बात पता थी। उसने सिर्फ आरक्षण के नाम पे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करी और उस भीड़ का उसने फायदा उठाया। तो क्या है, अगर ये राज खुलासा नहीं हुआ तो क्या आने वाला 2024 का जो चुनाव है, क्या इस वाली घटना से उत्तर प्रदेश से केंद्र सरकार में कोई बिंद समाज या निषाद या कश्यप समाज से कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और भारतीय कश्यप सेना जिले स्तर से नहीं, बूथ स्तर से तैयारी कर रही है। घर घर गांव गांव जाकर के बता रही है कि हमारी बहन बेटियों का बलात्कार, उत्पीड़न किस किस जिले में और कहाँ कहाँ हो रहा है बीजेपी सरकार में, और हमें बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा है योगी सरकार में। और 2024 में हम जो है इसका जवाब देंगे। क्या लगता है आपको 2024 में ये समाज जो आपका है, कश्यप समाज, क्या बीजेपी को वोट नहीं करेगा? अगर हमारे साथ में ऐसे अत्याचार चलता रहा तो बीजेपी को मेरा समाज में मुझे उम्मीद है और मैं आशा भी करता हूं कि अगली बार ये अत्याचार सहने की वजह से ये इसको वोट नहीं देगा। इस मामले में पीड़ित परिवार से, निशा कश्यप के परिवार के लोगों से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि अभी तक राज खुलासा नहीं हुआ है। सीआईडी की टीम लगाई गई है और काफ़ी सारी एसआईटी टीम गठित की गई है, अभी तक राज खुलासा नहीं हो पा रहा है। क्या परिवार के लोग आपके साथ खड़े हैं? परिवार के लोग मेरे साथ में खड़े हैं, रोज मेरे साथ में बात होती है, लेकिन उनको डराया गया, पुलिस प्रशासन उनके घर पे छोड़ा गया, ना उनको कहीं आने देते ना कहीं जाने देते। उनके उल्टा फ़ोन भी जमा कर लिए गए और उनके ऊपर मुकदमा करके उनको डराया धमकाया गया कि अगर आपने आवाज़ उठाई, अपने समाज के लोगों को लेकर के सड़कों पर उतरे, आंदोलन करा, तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। जब डीएम साहब से मिले थे तो क्या किसी परिवार, निशा के पीड़ित परिवार से कोई आपके साथ था? क्या जब डीआईजी महोदय से मिले तब क्या पीड़ित परिवार का कोई व्यक्ति आपके साथ था? देखिए, मैं वहाँ से उनको लाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ के जो वहाँ उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस छोड़ी हुई है, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन मैं अपने समाज के नाते, अपने समाज की बहन के नाते मैं जा सकता हूँ, मुझे राइट है। मैं समाज सेविक हूँ, अपने समाज का भारतीय कश्यप सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मुझे राइट है हर अधिकारी से मिलकर अपने समाज की समस्याओं का हल कराना, अपने समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा उसको रोकना मुझे राइट है, मुझे कौन रोकेगा। आप 23 तारीख से लगातार इस आंदोलन की मांग उठा रहे हैं, आपने 72 घंटे करके 12 से 13 दिन गुजार दिए हैं। क्या कहना है आपका, आगामी क्या नीति है आपकी, क्या करने आए हैं आप एटा चल करके सहारनपुर से? आगामी हमारी 10 अक्टूबर की महा आंदोलन की तैयारी हो चुकी है और हम लोग जो है तैयारी करेंगे। 10 अक्टूबर को हम पुलिस प्रशासन को भी दिखाएंगे कि भारतीय कश्यप सेना क्या चीज़ है और कश्यप समाज क्या चीज़ है। जिन दरिंदों ने ये हरकत की है निशा बहन के साथ में, उनको हम फांसी लगवा कर रहेंगे। चाहे हमें भूख हड़ताल करनी हो, जेल भरो आंदोलन शुरू करना हो, चाहे हमें सड़कों पर उतरना हो, चाहे हमें जेल में जाना हो, लेकिन अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही जाऊंगा मैं यहाँ से। हमारे साथ मौजूद थे कश्यप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह खालसा, जो सहारनपुर से चल करके एटा जनपद में पहुंचे हैं और अपनी पूरी ताकत और पूरी टीम प्रदेश भर से बुला करके महा आंदोलन एटा की तैयारी कर रहे हैं, जो एटा के किसी स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।